झारखंड में चाहे मौसम कोई भी हो, लेकिन एक ऐसा मौसम है जो शायद कभी नहीं बदलता है, और वो है जेपीएससी के विवादों का मौसम। दोस्तों, झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी और विवादों का रिश्ता अब ऐसा हो गया है, जहां जेपीएससी का नाम आता है वहां विवाद पहले से ही कुर्सी लगाकर बैठा मिलता है। कभी पेपर लीक का मामला, कभी गलत आंसर की, कभी कोर्ट की फटकार, कभी पूरी मेरिट लिस्ट रद्द, और अब एक बार फिर से ऐसा ही रिजल्ट आया है दोस्तों, जिसे देखकर सिर्फ छात्र ही नहीं बल्कि आयोग के अपने सदस्य भी सवाल उठा रहे हैं। जरा इस अखबार की हेडलाइंस को देखिए दोस्तों। जेपीएससी का अजूबा रिजल्ट, न सदस्यों के हस्ताक्षर, न कट ऑफ, और 16 दिन में मेंस। अब जरा सोचिए, अगर किसी परीक्षा का रिजल्ट आए लेकिन उस पर आयोग के सदस्यों के हस्ताक्षर ही न हो, कट ऑफ भी जारी न किया जाए और रिजल्ट आने के सिर्फ 16 दिन बाद मुख्य परीक्षा भी रख दी जाए, तो क्या सवाल नहीं उठेंगे? जरा आप खुद बताइए दर्शकों। यही वजह है कि इस बार जेपीएससी का रिजल्ट सिर्फ एक रिजल्ट नहीं रहा, बल्कि पूरे झारखंड में बहस का विषय बन गया है। आपको बता दें दोस्तों, अब इस मामले ने राजनीतिक रंग भी पकड़ लिया है। जेल कैंप के नेता देवेंद्र नाथ महतो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जेपीएससी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जेपीएससी पर जो है बरस पड़े हैं। उन्होंने पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग कर दी है, रिजल्ट रद्द करने की मांग कर दी है, और यहां तक कहा कि जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक मेंस परीक्षा पर रोक लगनी चाहिए। सबसे पहले समझिए कि आखिर पूरा मामला क्या है। देखिए, जेपीएससी ने हाल ही में 14वीं संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी 2025 का रिजल्ट जारी किया है। इस भर्ती के जरिए कुल 103 पदों पर नियुक्ति होनी है। इन पदों के लिए 2204 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा यानी मेंस के लिए सफल घोषित किया गया। रिजल्ट जारी होते ही सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई। छात्रों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। कई छात्र संगठनों ने भी आपत्ति दर्ज कराई, और फिर अखबारों में एक के बाद एक ऐसी खबरें छपने लगी कि जिसने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया। अलग अलग खबरों के मुताबिक, अखबार में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक, इस रिजल्ट को लेकर 4 बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, और यही 4 सवाल आज पूरे झारखंड में चर्चा का विषय बने हुए हैं। पहला सवाल, आखिर रिजल्ट पर आयोग के सदस्यों के हस्ताक्षर क्यों नहीं है? दूसरा सवाल, कट ऑफ मार्क्स आखिर सार्वजनिक क्यों नहीं किए गए? तीसरा सवाल, इतनी बड़ी सिविल सेवा परीक्षा के मेंस के लिए सिर्फ 16 दिन का समय क्यों दिया गया? और चौथा सवाल, रिजल्ट तैयार करने की पूरी प्रक्रिया पर आखिर सवाल क्यों उठ रहे हैं? दोस्तों, अगर आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या आपके घर में कोई इसकी तैयारी कर रहा है, तो यह पूरा मामला समझना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि यह सिर्फ एक रिजल्ट का मामला नहीं है, यह हजारों युवाओं के भविष्य का सवाल है। अब एक एक करके इन चारों सवालों को विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल, बिना सदस्यों के हस्ताक्षर के रिजल्ट कैसे जारी हो गया? इस पर लगातार बातें हो रही है। दोस्तों, यही इस पूरे विवाद की जड़ है। आमतौर पर किसी भी संवैधानिक या वैधानिक आयोग का रिजल्ट सिर्फ एक नोटिस नहीं होता। उस रिजल्ट के पीछे एक पूरी चयन प्रक्रिया होती है। आयोग के सदस्य चयन प्रक्रिया की समीक्षा करते हैं। अगर कुछ नियमों के अनुसार होता है तो वे अपनी सहमति देते हैं और रिजल्ट जारी होता है। लेकिन इस बार मामला अलग बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आयोग के 3 सदस्यों ने इस चयन प्रक्रिया पर आपत्ति जताई और रिजल्ट पर हस्ताक्षर नहीं किए। इसके बावजूद रिजल्ट जारी कर दिया गया। अब छात्र पूछ रहे हैं कि अगर आयोग के सदस्य ही चयन प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं थे तो क्या उनकी आपत्तियां दूर की गई? अगर दूर की गई तो कैसे? अगर नहीं की गई तो फिर रिजल्ट जारी करने की इतनी जल्दी क्यों थी? इसी वजह से पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं दोस्तों। यही कारण है कि पूर्व जेपीएससी सदस्य डॉक्टर दुर्गा उरांव ने भी कहा कि इस पूरे मामले की वैधानिक स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। अब दूसरा सवाल, कट ऑफ आखिर कहां है? अब आप जरा खुद सोचिए, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा होती है, रिजल्ट आता है, उसके साथ कट ऑफ भी जारी होता है। क्यों? क्योंकि कट ऑफ ही बताता है कि आखिर चयन किस आधार पर हुआ। अगर आपका चयन नहीं हुआ तो आपको पता चल जाता है कि आप कितने नंबर से पीछे रह गए। लेकिन इस बार रिजल्ट तो जारी हो गया, लेकिन कट ऑफ सार्वजनिक नहीं किया गया। अब अभ्यर्थियों का कहना है, झारखंड के छात्र नेताओं का कहना है कि अगर सब कुछ नियम के अनुसार हुआ है तो कट ऑफ छिपाने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? क्या अलग अलग वर्गों की कट ऑफ तय हुई? अगर हुई तो उसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? तीसरा सवाल दोस्तों, सिर्फ 16 दिन में मेंस क्यों? अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिससे हर सफल अभ्यर्थी परेशान है। पीटी का रिजल्ट आया
और उसी के साथ मेंस परीक्षा की तारीख भी घोषित कर दी गई। तैयारी के लिए सिर्फ 16 दिन का समय मिल रहा है। अब जरा सोचिए, जेपीएससी मेंस कोई साधारण परीक्षा नहीं है। यह वह परीक्षा है जो तय करता है कि आगे इंटरव्यू तक कौन पहुंचेगा। इसमें समान अध्ययन, उत्तर लेखन, वैकल्पिक विषय और गहन तैयारी की जरूरत होती है। दूसरी तरफ कई अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट और दूसरे जरूरी दस्तावेज भी तैयार करने होते हैं। इसका मतलब सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। ऐसे में छात्रों का सवाल है कि क्या 16 दिन पर्याप्त है? क्या आयोग ने इस व्यवहारिक परेशानी पर विचार किया? क्या इससे सभी अभ्यर्थियों को समान अवसर मिलेगा? इसी बात को लेकर भी विरोध हो रहा है दोस्तों। चौथा सवाल झारखंड वासियों, बाहरी राज्यों वाले अभ्यर्थियों का विवाद क्या है? खबरों के अनुसार 50 अनारक्षित पदों के लिए सफल घोषित 1122 अभ्यर्थियों में बड़ी संख्या हरियाणा और उत्तर प्रदेश के उम्मीदवारों की बताई जा रही है। ये कोई नई बात नहीं है। झारखंड का कोई भी बहाली हो, कोई भी परीक्षा हो, उसमें बाहरियों की संख्या अच्छी खासी होती है। आए दिन आप देखते हैं अलग अलग खबरों में। यही वजह बताई जा रही है कि रिजल्ट तैयार करने वाली एजेंसी के कामकाज पर भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन विरोध करने वाले छात्र संगठनों और नेताओं का कहना है कि पूरी चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता की जांच होनी चाहिए। यानी विवाद सिर्फ दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को लेकर नहीं है दोस्तों, बल्कि पूरी चयन प्रक्रिया को लेकर है। अगर आपको लग रहा है कि जेपीएससी पहली बार विवादों में आया है तो जरा रुकिए, क्योंकि जेपीएससी का इतिहास उठाकर देखेंगे तो शायद ही कोई ऐसी बड़ी परीक्षा मिले जो बिना किसी विवाद के पूरी हुई हो। पहला बड़ा विवाद पहली, दूसरी और तीसरी जेपीएससी परीक्षा का है। इससे आप लोग अवगत होंगे झारखंड वासियों। जेपीएससी की शुरुआत के शुरुआती वर्षों में ही भर्ती प्रक्रिया को लेकर गंभीर आरोप लगे थे। अभ्यर्थियों ने भाई भतीजावाद, अंकों में गड़बड़ी और पूरी चयन प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोप लगाए थे। मामला इतना बढ़ा कि इसकी जांच सीबीआई तक पहुंची। उस समय आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष और कुछ सदस्यों पर भी कार्रवाई हुई और उन्हें जेल तक जाना पड़ा था। यानी जेपीएससी के इतिहास की शुरुआत ही विवादों के साथ हुई थी। तो भैया, जेपीएससी पर दाग पहले से ही लगे हुए हैं, यानी कि शुरुआत से ही लगे हुए हैं। इसके बाद आई 5वीं जेपीएससी परीक्षा। मुख्य परीक्षा के दौरान करीब 618 अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं तकनीकी कारणों का हवाला देकर अस्वीकार कर दी गई। छात्रों ने इसे अन्याय बताया। राजभवन के सामने महीनों तक आंदोलन हुआ, धरना हुआ, अनशन हुआ, लेकिन विवाद खत्म नहीं हुआ। छठी जेपीएससी तो आपको बढ़िया से याद होगा दोस्तों, अभी हाल की ही बात है, जिसे जेपीएससी के इतिहास का सबसे बड़ा झटका माना जाता है। छठी जेपीएससी परीक्षा साल 2020 में जब फाइनल रिजल्ट आया तो मामला झारखंड हाईकोर्ट पहुंचा। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने पूरी मेरिट लिस्ट को ही निरस्त कर दिया। अदालत ने कहा कि आयोग ने क्वालिफाइंग पेपर यानी हिंदी और अंग्रेजी के अंक भी मेरिट में जोड़ दिए, जबकि नियम इसकी अनुमति नहीं देते थे। इसके बाद जेपीएससी को संशोधित रिजल्ट जारी करना पड़ा। यानी एक बार फिर आयोग की कार्यप्रणाली सवालों को घेरे में आ गई। 11वीं, 12वीं, 13वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा आपको याद होगा, हाल ही में हुआ। कितना आंदोलन हुआ, मुंडन हुआ, दाह संस्कार हुआ। 7वीं से 10वीं जेपीएससी में भी जो है जमकर आंदोलन हुआ था। तो दोस्तों, पुराने विवादों पर अभी हम ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वापस आते हैं हम आज के विवाद पर। आज 14वीं संयुक्त असैनिक सेवा परीक्षा का रिजल्ट फिर बहस के केंद्र में है। एक तरफ छात्र सवाल पूछ रहे हैं, दूसरी तरफ राजनीतिक दल जांच की मांग कर रहे हैं और तीसरी तरफ सोशल मीडिया पर लगातार बहस जारी है। अब सबसे बड़ा सवाल जेपीएससी के सामने है। अगर सब कुछ नियमों के अनुसार हुआ है तो आयोग इन सवालों का जवाब क्यों नहीं देता? अगर कट ऑफ जारी की जा सकती है तो अभी तक क्यों नहीं हुई? अगर सदस्यों की आपत्तियां थी तो उनका समाधान कैसे किया गया? अगर पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है तो फिर छात्रों के मन में इतने सवाल क्यों हैं? दोस्तों, बात सिर्फ 103 नौकरियों की नहीं है, बात उन लाखों युवाओं के भरोसे की है जो सालों तक मेहनत करते हैं, अपने परिवार के सपने लेकर परीक्षा हॉल तक पहुंचते हैं और उम्मीद करते हैं कि उन्हें एक निष्पक्ष और पारदर्शी चयन प्रक्रिया मिले। फिलहाल जेपीएससी की ओर से इन आरोपों पर विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। यदि आयोग अपना पक्ष जारी करता है तो भौकाल टीवी उसे भी प्रमुखता के साथ आपके सामने रखेगा। तो झारखंड वासियों, अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि इस पूरे मामले की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए? क्या मेंस परीक्षा से पहले छात्रों की आपत्तियों का समाधान होना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि जेपीएससी
को इन सवालों पर खुलकर जवाब देना चाहिए। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जोहार, नमस्कार।